चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पैगंबर पर ईमान लाने की ज़रूरत। अस्सलाम वालेकुम। किताब दीनियात से जब तुम्हें मालूम हो गया है कि इस्लाम का सच्चा और सीधा रास्ता वही है जो खुदा की तरफ से खुदा का पैगंबर बताए, तो ये बात तुम खुद समझ सकते हो कि पैगंबर पर ईमान लाना और उसकी अताअत और पैरवी करना के मतलब उनके फॉलो करना तमाम इंसान के लिए ज़रूरी है। और जो शख्स पैगंबर के तरीके को छोड़कर खुद अपनी अकल से कोई तरीका निकालता है वह यकीनन गुमराह है। इस मामले में लोग अजीब अजीब गलतियाँ करते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं जो पैगंबर की सदाकत को तस्लीम करते हैं मगर वह ना उस पर ईमान लाते हैं ना उसकी पैरवी कबूल करते हैं। ये सिर्फ काफिर ही नहीं अहमक भी हैं, क्योंकि पैगंबर को सच्चा पैगंबर मानने के बाद उसकी पैरवी न करने के माने ये है कि आदमी जानबूझकर झूठ की पैरवी करे। जाहिर है कि उससे बढ़कर कोई हमाकत नहीं हो सकती। बाज़ लोग कहते हैं कि हमें पैगंबर की पैरवी करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद अपनी अकल से हक़ का रास्ता मालूम कर लेंगे। ये भी सख्त गलती है। तुमने रियाजी पढ़ी है और तुम ये जानते हो कि एक नुक्ता भी दूसरे नुक्ता तक सीधा खत सिर्फ एक ही हो सकता है। उसके सिवा जितने भी खत खींचे जाएंगे वह सब या तो टेढ़े होंगे या उससे दूसरे नुक्ता तक न पहुँचेंगे ऐसी ही कैफियत हक़ के रास्ते का भी है, जिसको इस्लाम की ज़बान में सिरात मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता कहा जाता है। ये रास्ता इंसान से शुरू होकर खुदा तक जाता है और रियाजी के इसी कायदे के मुताबिक ये भी ऐसा ही रास्ता हो सकता है। इसके सिवा जितने भी रास्ते होंगे या तो टेढ़े होंगे या खुदा तक ना पहुँचेंगे। अब गौर करो, जो सीधा रास्ता है वह तो पैगंबर ने बता दिया और इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता सिरात मुस्तकीम है ही नहीं। उस रास्ता को छोड़कर जो शख्स खुद कोई रास्ता तलाश करेगा उसको दो सूरतों में से कोई एक सूरत ज़रूर पेश आएगी। या तो उसको खुदा तक पहुंचने का कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं, या अगर मिला भी तो बहुत फेर का रास्ता होगा, मतलब कि बहुत टेढ़ा रास्ता होगा। ख़त मुस्तकीम ना होगा बल्कि ख़त मनहनी होगा। पहली सूरत में तो उसकी तबाही जाहिर है, रही दूसरी सूरत तो उसके भी हकामत होने में शक नहीं किया जा सकता। एक बेअकल जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ख़त मनहनी को छोड़कर ख़त मुस्तकीम ही का अख्तियार करता है। फिर इस इंसान को तुम क्या कहोगे जिसको खुदा का एक नेक बंदा सीधा रास्ता दिखाए और वह कहे कि ये नहीं, मैं तेरे बताए हुए रास्ते पे नहीं चलूँगा बल्कि खुद तेरे रास्ते पर भटक कर मंजिल मकसूद तक तलाश करूँगा, मतलब कि सही रास्ता तलाश करूँगा। यूँ तो वह बात जो सरसरी नज़र में हर शख्स समझ सकता है, लेकिन अगर तुम ज़्यादा गौर करके देखोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि जो शख्स पैगंबर पर ईमान लाने से इनकार करता है उस शख्स को खुदा तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल सकता, ना टेढ़ा ना सीधा। उसकी वजह यह है कि जो शख्स सच्चे आदमी की बात मानने से इनकार करता है उसके दिमाग में ज़रूर कोई ऐसी खराबी है जिसके से वह सच्चाई से मुँह मोड़ता है। या तो उसकी समझ बूझ नाकिस होगी, या उसके दिल में तकब्बुर होगा, या उसकी तबीयत ऐसी टेढ़ी होगी कि वह नेकी और सदाकत की बातों को कबूल करने पर आमादा ही ना होगी, या वह बाप दादा की अंधी तकलीफ में गिरफ्तार होगा। और जो गलत बातें रस्म के तौर पर पहले से चली आती हैं उनके खिलाफ किसी के बात मानने पर तैयार नहीं होगा, या वह अपनी ख्वाहिशात का बंदा होगा और पैगंबर के तालीम को मानने से इसलिए इनकार करेगा कि उसके मान लेने के बाद गुनाहों और नाजायज़ बातों को आज़ादी बाकी नहीं रहती। ये तमाम असबाब ऐसे हैं कि अगर उनमें से कोई एक सबब भी किसी शख्स में मौजूद हो तो उसको खुदा का रास्ता मिलना गैर मुमकिन है, और अगर कोई सबब भी मौजूद ना हो तो ये नामुमकिन है कि एक सच्चा गैर मुहतसिब और नेक आदमी एक सच्चे पैगंबर की तालीम कबूल करने से इनकार कर दे। सबसे बड़ी बात यह है कि पैगंबर खुदा की तरफ से भेजा हुआ होता है और खुदा ही का ये हुक्म है कि उस पर ईमान लाओ और उसकी अताअत करो। अब जो कोई पैगंबर पर ईमान नहीं लाता वह खुदा के खिलाफ बगावत करता है। देखो, तुम जिस सल्तनत की रईत हो उसकी तरफ जो हाकिम भी मुकर्रर होगा तुम्हें उसकी अताअत करनी पड़ेगी। अगर तुम उसको हाकिम तस्लीम करने से इनकार करोगे तो उसके मानी ये है कि तुमने खुद सल्तनत के खिलाफ बगावत की है। सल्तनत को मानना और उसके मुकर्रर किए हुए हाकिम को ना मानना दोनों बिल्कुल मतजात बातें हैं। ऐसी ही मिसाल खुदा और उसके भेजे हुए पैगंबर की भी है। खुदा तमाम इंसानों का हकीकी बादशाह है। जिस शख्स को उसने इंसान की हदायत के लिए भेजा हो और जिसकी अताअत का हुक्म दिया हो, हर इंसान का फ़र्ज है कि उसको पैगंबर तस्लीम करे और हर दूसरी चीज़ को पैरवी छोड़कर सिर्फ उसी की पैरवी अख्तियार करे। उससे मुंह मोड़ने वाला बहरहाल काफिर है, वह खुदा को मानता हो या ना मानता हो।